के वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। आई ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है बेटा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 11 की पावर 11/13, एक्स माइनस 11 की पावर 11/13, फिर एक्स प्लस 15 की पावर में 15/13, एक्स प्लस 15 की पावर में 15/13, आई ऑफ 37 माइनस आई ऑफ 37 माइनस आई ऑफ 24, इसकी वैल्यू हमें दी है 1/4, फिर ब्रैकेट में 1/b की पावर 1/13, 1/b की पावर 1/13 माइनस 1/c की पावर 1/13। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पे b और c दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। b कॉमा सी बिलोंग्स टू n। तो हमको बताना क्या है, 3 टाइम्स b प्लस c की बेटा वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स b प्लस c। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमारे पास नीचे लीनियर फैक्टर दिया उसकी कुछ पावर्स है तो आप दोनों पावर्स को ऐड करो। तो अगर हमने दोनों पावर्स को ऐड किया तो 11 प्लस 15/13, अब 11 प्लस 15 26 होता है और 26/13 2 होता है। तो इसका मतलब कोई भी हम फैक्टर लेंगे उसकी पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सपोज मैंने x माइनस 11 की पावर 2 से डिवाइड किया, आप चाहो तो x प्लस 15 के स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो नीचे हमारे पास x प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 की पावर में आ जाता है 15/13। ओके, तो ये जो ब्रैकेट का टर्म है उसको हमें t मानना है। x प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 को बेटा t मानना है, और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन रूल में पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया 1, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, उसका डेरिवेटिव 1 है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, डी टी। समझ गया, क्वेश्चन रूल लगाया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, -11 -15 ये -26 हो गया, और -26 इधर नीचे चल जाएगा तो माइनस डी टी अपॉन 26, और इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 11 का स्क्वायर। तो ये हो गया -1/26 डी टी अपॉन टी की पावर 15/13। ठीक है, समझ में आया। बस तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, -1/26, टी ऊपर चला गया तो इसकी पावर -15/13 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करो तो 1 - 15/13 अपॉन 1 - 15/13। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 - 15/13 बेटा ये -2/13 हो गया, तो -2/13, तो -1/26 और 13 ऊपर चले जाएगा, तो 13 ऊपर चला गया, 13/2 नेगेटिव साइन के साथ -13/2 हो गया, और t की पावर एलसीएम लेंगे 13 - 15 तो -2/13 आ जाएगा प्लस c। राइट, तो यहाँ पे बेटा वायरस वायरस कैंसिल, और इधर 13 कैंसिल तो नीचे 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 1/4 हो गया, वायरस वायरस प्लस हो गया 1/4, टी की पावर -2/13 प्लस सी, 1/4 टी की पावर -2/13 प्लस सी। ठीक है, अब I30 ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये तो आई ऑफ एक्स आ गया, टी हमने क्या माना था, एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 को माना था। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, -2/13 आएगा पावर में और 1/4 आएगा, तो 1/4 टी की पावर -2/13 प्लस सी था, करेक्ट। अब टी मैंने माना था एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 को, तो बेटा टी की जगह हम एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 लिख देंगे, इसकी पावर में -2/13 आएगा 1/4 मल्टीप्लाई में और प्लस सी। तो ये हमारा आई ऑफ एक्स हो गया। अब सी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आई ऑफ 37 माइनस आई ऑफ 24 बोला है, तो सी तो दोनों टर्म से कैंसिल ही होगा। एक बार 37 पुट करो तो 37 प्लस 15, तो 37 और 47, और 47 में 5 यानी 52 आ गया, और 37 में से 11 माइनस करो तो ये आ गया 26, तो इसकी पावर बन रहा है -2/13, और आई ऑफ 24, अब इस बार 24 पुट करो, 24 प्लस 15 आएगा 39, और 24 में से 11 माइनस करो तो ये 13 आएगा, 24 - 11 13 की पावर -2/13। सी वाला टर्म कैंसिल हो गया,
तो ये आपका 2 बना, 2 की पावर माइनस 2/3, और ये 3 बना तो 3 की पावर माइनस 2/13, सॉरी 13, 3 नहीं 13, -2/13। तो इसको अगर पॉजिटिव पावर में लिखना है तो 1/4, और एक मिनट, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है 1/b की पावर 1/13 में लिखा है, तो अगर इसे रेसिप्रोकल में लिया तो ये हाफ 2 की पावर -2/13 है ना, तो 1/2 की पावर 2/13 बन जाएगा। तो 2 की पावर 2/13 मतलब 4 की पावर 1/13 लिख सकते हैं इसको, 1/4 की पावर 1/13 माइनस, फिर यहाँ पे नीचे गया तो नीचे आके 3 की पावर 2/13 मतलब 9 की पावर 1/13 बन जाएगा, और प्लस, तो सी तो कैंसिल हो गया। तो बस यहाँ से कंपेयर कर लो बेटा, मैंने एक्सप्रेशन लिखा था 1/b की पावर 1/13 माइनस 1/c की पावर 1/13, यानी इधर हमने अगर कंपेयर किया तो बेटा b की वैल्यू मिली 4 और c की वैल्यू बनी 9। तो हमसे पूछा क्या है बेटा, 3 टाइम्स b प्लस सी, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 9 है, तो 4 और 9 मिला के हो जाता है 13। तो बेसिकली आपको 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर हमारे पास 13 आ गया। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड कोई भी कमेंट आते हैं, कुछ भी पूछना है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स, अगर वीडियो समझ में नहीं आया या कोई डाउट है बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।